देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 का है, मैथ का है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बच्चे ने भेजा था, हमारे पास वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले लंब इकाई सदिश क्या है, लंब इकाई वेक्टर क्या है, ये बताना है। फिर उसके बाद साइन ज्या निकालनी है, ठीक है। यानी साइन थीटा को निकालना होगा हमें। कैसे करेंगे देख लो जरा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर सदिश लंब इकाई वेक्टर निकालना हो, जिसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है इंग्लिश में, लंब इकाई सदिश, तो इसको हम लोग लिखते हैं किससे, स्मॉल एन से। और स्मॉल एन इज इक्वल टू, स्मॉल एन लिखते हैं उसमें एन कैप लगा देते हैं। यहाँ पे क्या आता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके बाद इसी का मॉड निकाल लिया जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, ठीक है। अगर सिंपल एक वेक्टर होता है तो हम जब एन कैप निकालते हैं, अगर वेक्टर ए दिया हो तो एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइड करना होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए से। वही काम जब वेक्टर ए और बी दिए हो, दो वेक्टर दिए हो, तो उनका क्रॉस निकाल लेंगे। क्रॉस निकालने के बाद उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर आ जाएगा, लंब इकाई सदिश वेक्टर, जिसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो सारा काम क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला जाए। वेक्टर ए की वैल्यू ये है, वेक्टर बी की वैल्यू ये है, निकाल लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको निकालने के लिए क्या किया जाए, डिटरमिनेंट का यूज किया जाएगा, आई जे और के कैप। जो पहले लिखा है उसको लिखो। वेक्टर ए के कोफिशिएंट कितना है, 2 है, माइनस का 1 है। ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये लिखे जाते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको लिखा जाता है। और के का कितना है, 1 है। यहाँ पर आ जाओ, ये कितना है, 3 है, 4 है, -1 है, 3 है, 4 है और -1 है। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसका क्रॉस निकाल लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले आई कैप लिखते हैं। जब आई कैप लिखेंगे तो आई कैप के सामने की सामने की रो और नीचे का कॉलम हटा देंगे, यानी इसके सामने की ये और ये नीचे हटा देंगे। -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का जे लगाएंगे और इसके सामने की रो और ये रो रहेगी और ये कॉलम रहेगा, इसको हटा देंगे। -1 का 2 के साथ -2, 3 का 1 के साथ -3, ठीक है, ये -3 है। फिर उसके बाद प्लस के कैप। अब इसके सामने की रो और कॉलम हटाएंगे तो 4 का 2 के साथ 8 हो जाएगा, 3 का -1 के साथ प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आता है ना। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आई कैप आ जाएगा। यहाँ पर -5 होगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 जे कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 11 के कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आ गया मेरे पास। कितना आया है देख लो पहले। सबसे पहले हमारे पास -3 आई कैप, प्लस का 5 जे कैप और इसके बाद प्लस का 11 के कैप। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉड निकाल लेना है। मॉड क्यों, क्योंकि इसमें लगेगा मॉड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। चलो मॉड निकालने का मतलब होता है जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे का कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर कर दो, और जो वाई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो सबको ऐड करके। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, और यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। सबको ऐड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करोगे हो जाएगा 30, 55 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 155, ठीक है। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी का मॉड आया है। अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एन कैप। एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हमने निकाला ही है, कितना आया, ये आया है -3 आई कैप, फिर उसके बाद प्लस का 5 जे कैप, फिर उसके बाद प्लस का 11 के कैप, ठीक है। और नीचे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 155। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया।
जो इसने पूछा था कि लंब इकाई सदिश क्या होगा, तो एक आंसर ये हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमें निकालना है साइन। साइन ज्या का मतलब है साइन थीटा निकालना है। तो हमारे पास जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, ये मॉड लिया जाता है, इसका मॉड और इसका मॉड, यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा, ठीक। अब पूरे का मॉड ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। फिर उसके बाद ये पूरे का मॉड अलग कर दो, यहाँ पर साइन थीटा रख दो, ये भी मॉड में रहेगा। यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, इनको अलग अलग मॉड करके लिख सकते हो या फिर साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो चलो अब हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए चाहिए, मॉड ऑफ बी चाहिए, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, है ना। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ ए जो आएगा हमारे पास, वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका मॉड ले लो, कितना है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट लिखने होते हैं ना, जो भी आई जे के कोफिशिएंट होते हैं जब मॉड लिखना होता है तो उसको लिखना होता है -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर। जब यहाँ सॉल्व करें कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस का 1 प्लस का 1। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 6 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद मॉड ऑफ बी भी देख लो, ऐसे ही दिख रहा ना यहाँ पे, मॉड ऑफ बी, इसमें देख लो कितना रखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 26। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ये पहले लिख दो अंडर रूट के अंदर 155। फिर इसके बाद क्या है, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं कितना, 26 × 6, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पूरा अंडर रूट लगा दो, 155 155, और नीचे क्या आ जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है, ठीक है। अगर ये 1 से ज़्यादा आती तो वैल्यू सेटिस्फाई ना होती, क्योंकि साइन थीटा कभी भी 1 से ज़्यादा होता नहीं है, तो इसका आंसर सही है, ठीक है। ये कैसे पता चला कि 1 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 155 है, यहाँ पर 156 है, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर वाली कम है। अगर ये कम आ जाती और ये ज़्यादा आती तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से ये क्वेश्चन सही है हमारा, ठीक है। देख लो इसको ऐसे ही करना है। देखो बात ये ना कि अगर जैसे अंडर रूट के अंदर 26 ये है और अंडर रूट के अंदर 26 ये है, तो इसको 2 बार लिखने से अच्छा है कि दोनों को अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो आपस में साथ में, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूजन होना चाहिए किसी को कि हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख दो, बाद में मल्टीप्लाई करके फिर भी आपको अंदर ही लाना पड़ेगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ लगा के लिख सकते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ऊपर था तो सबके साथ लगा दिया, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि ये साथ में कैसे, ये साथ में लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग लिख दिया, फिर साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको टेलीग्राम में आना है, वहाँ पे क्वेश्चन भेजना है और पूछना है, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।